ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट वापसी आने के संकेत को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट वापसी हो सकता है, क्योंकि सरकार और फैंटेसी के बीच जो अड़चने थे वो अड़चने अब खत्म होने वाला है। क्योंकि जो आईटी रूल आया है, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही एक आईटी रूल आया है, तो उसमें उतना ज्यादा डिटेल से बात नहीं है। लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 20 फरवरी को इस पे एक डिटेल जो है वो डिटेल फैंटेसी की वापसी और एसआरबी को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन आने वाला है। तो आज की यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 माई 11 सर्कल और बाकी फैंटेसी ऐप की सुनवाई को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वैसे उतना ज्यादा लंबा होता नहीं है। मैं आपको जल्दी में सारा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, तो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से फैंटेसी ऐप की वापसी को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी बीच एक नई खबर और नई अपडेट सामने आ रही है। खासकर 20 फरवरी 2026 को आने वाले आईटी रूल 2021 टू 2026 को लेकर जो उम्मीद बनी हुई है, शायद उसमें ड्रीम 11 का कमबैक होना कंफर्म हो जाए। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी खबर है वो है ड्रीम 11 की अगली सुनवाई को लेकर। अगली सुनवाई कब होगी, जिन लोगों को पता नहीं है, ये तो पहले से कंफर्म होगा कि ये दिसंबर में ही इस पे डेट आ गया था। फैंटेसी ऐप से जुड़े मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। इस केस की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को लिस्टेड है। इस पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन उससे पहले ही जो सरकार और फैंटेसी के स्टेक होल्डर और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच जो ये हलचलें मच रही है, उस बीच में एक समझौते देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले 21 जनवरी और 27 जनवरी को केस लिस्ट ही नहीं हुआ था, तो लोगों को लग रहा था कि शायद 21 मार्च को भी सुनवाई न हो। अब आ गई है गुड न्यूज। हाल ही में गेमिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर के जाने माने वकील जय सट्टा ने एक बार पोस्ट शेयर किए हैं। एक यूजर ने उससे पूछा, सर माई मेनी अपडेट अबाउट द नेक्स्ट हेयरिंग डेट, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, इट इज एन एडवांस केस लिस्ट फॉर 11 मार्च। अगर इससे आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है 11 मार्च के लिए ये जो है लिस्ट एडवांस हो चुका है। यानी कि इस बार सुनवाई जो है वो 85 से 90% माने जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहे हैं चांस। एक और बड़ा कारण है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि आईपीएल आने वाला है। शुरुआत 2026 यानी कि 26 मार्च में ही होने वाला है स्टार्ट। अब आप जानते हैं कि आईपीएल और फैंटेसी ऐप का सीधा कनेक्शन है। ऐसे में दबाव भी रहेगा कि मामला क्लियर किया जाए। इसलिए उम्मीद यही है कि 11 मार्च 2026 को सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। उससे पहले आईटी रूल 2021 टू 2026 कंफ्यूजन में डाल दिए हैं। जहां तक आईटी रूल 2021 टू 2026 की बात और उस पीडीएफ को लेकर भी काफी कंफ्यूजन फैसला आ रहा है, लेकिन उसका कंफ्यूजन अब लगभग क्लियर हो चुका है। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे सकता हूं। थोड़ा सा इसका कुछ अड़चने हैं, वो क्लियर हो जाए तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में एक वीडियो बनाकर दूंगा और उससे ही क्लियर हो जाएगा कि फैंटेसी की वापसी होगी या नहीं होगी। क्योंकि जो आईटी रूल आया है उसमें जो पीडीएफ आए हैं, तो उसके लिए आईटी की तरफ से जो केंद्रीय आईटी मंत्री है, उन्होंने क्लियर साफ कहा था कि फैंटेसी के लिए हम फिर से एक नए अलग से पीडीएफ जारी करेंगे। और सरकार के द्वारा एसआरबी टीम भी तय कर दिए हैं। एसआरबी टीम इन सारी फैंटेसी ऐप जो अपने आप को कहते हैं कि मैं स्किल बेस गेम हूं, तो उसकी वो जांच करेंगे। और जो जांच में क्लियर हो जाता है कि ये वास्तव में स्किल बेस गेम है, यहाँ पे जो केवाईसी है या फिर लोगों का डिपॉजिट या विड्रॉल अमाउंट का सिस्टम है, वो सारे ट्रांसपेरेंसी है, तो फिर फैंटेसी को वापसी मिल सकती है। और ये 11 मार्च से पहले होने की संभावना है।
तो इसलिए आप लोग उम्मीद कर सकते हो एक बार फिर से कि फैंटेसी के वापसी होने की पूरी संकेत है। और वैसे अगर इस बीच में कोई मामला नहीं आता है तो 11 मार्च को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो होने ही वाला है। देखो सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको क्लियर बता दूं, जो डेट पे डेट चेंज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है एक तो जो फैंटेसी की बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, वो किसी तरह का एक्शन में नहीं है। और दूसरा है कि जब बड़ी फैंटेसी कंपनी एक्शन में नहीं है और दूसरी तरफ सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहते कि मैं इस पे किसी तरह का कोई फैसला सुनाऊं। वो खुद भी चाहते हैं कि इसमें सरकार और फैंटेसी के बीच ही कोई बड़ा समझौता हो जाए और ये लोग आपसी मंडावला कर ले और इसमें फैंटेसी की वापसी हो जाए। क्योंकि सरकार को पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पे मैटर चल चुका था और क्लीन चिट जो है वो ड्रीम 11 को स्किल बेस पे मिला था। तो इसलिए अगर फैंटेसी ऐप किसी तरह का अगर जो ड्रीम 11 किसी तरह का एक्शन में होते तो इसकी सुनवाई बहुत पहले ही हो गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियर बता दूं कि ड्रीम 11 भी बड़ा कांड कर चुके हैं। ये जो करोड़ों का फर्स्ट रैंक प्राइज रहता था, तो हो सकता है कि सरकार उसका या सुप्रीम कोर्ट में उसका ब्यौरा दिखाना पड़े कि हाँ दिखाओ आपने कितने विनर को, जो विनर बनते थे वो रियल थे भी या नहीं थे, उसका आप ट्रांजैक्शन दिखाओ। तो ऐसे में फैंटेसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो फंस सकती है, क्योंकि पूरा 100% क्लियर ट्रांसपेरेंसी तो था नहीं, कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग को लेकर फ्रॉड भी हो रहा था। तो इन सारे मामले हो सकते हैं, तो इसलिए ड्रीम 11 अभी तक किसी तरह का कोई अप्रोच नहीं किया है। बाकी जो फैंटेसी छोटी मोटी कंपनी सब है वो सही तरीके से चल रहे थे, तो वो लोग एक्शन लिए हैं और उस पे सुनवाई होगी। और इसमें IT मंत्री भी अब जो है कूद पड़े हैं और बहुत जल्द जो है इस पे सुनवाई हो जाएगी। या तो पूरी तरह से चालू हो जाएगा या पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा, क्योंकि अगर बंद होता है फैंटेसी तो बहुत सारी इलीगल ऐप जो चल रही है, तो उस इलीगल ऐप से यूजर को काफी नुकसान हो सकता है। तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि ये पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि फैंटेसी जो पहले चल चुका है अगर उसको अब बंद किया जाए तो फैंटेसी के यूजर कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे, वो खेलेंगे और ऐसे में वो खेलते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ये है और उम्मीद है कि 11 मार्च से पहले हो सकता है कि पेड कॉन्टेस्ट वापसी हो जाए। अगर वापसी नहीं होती है तो 11 मार्च को इस पे क्लियर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा और जो IPL से पहले फैंटेसी वापसी कर जाएगी, ये 100% है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।